तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली जो आपके हैं जुलाई के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारी क्यूरीज हैं आपकी कि कैसे सर एग्जामिनेशन होगा, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो में आपको हम बता देंगे, हिंट दे देंगे और गाइड कर देंगे। उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से है आपका जो सिलेबस है। कुछ इस प्रकार से आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है जुलाई 2023 वाले एग्जामिनेशन में होने वाला है। सेम पैटर्न आपका वही है लगभग, ठीक है, लेकिन एक मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो सकता है कि आपको इस बार चेंजमेंट मिल सकता है। जैसा कि यहाँ पे आपको देखिए मेंशन किया गया था कि आपका थ्योरी के 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल और वाइवा का 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक जो है OMR बेस्ड हो रहा था और इसमें आपका लैब सेशन हो रहा था। तो हो सकता है कि अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप तैयार ज़रूर रहें उसके लिए। जुलाई 2023 से हो सकता है मे बी आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने का मौका भी मिल जाए, यानी कि OMR वाला भी आपको हो सकता है ऑनलाइन देना पड़े और आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो भी आपको ऑनलाइन सेंटर से देना पड़े। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहेंगी आपकी। 100 मार्क के जो क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। 3 क्वेश्चन जो आपको मिलते थे वो रहेंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन होगा तो हो सकता है कि आपको 4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये MCQ बेस्ड और डेमोस्ट्रेशन और वाइवा जो आपका है सेम पैटर्न थे आपका चलेगा, जिसमें कि ओवरऑल आपको 50% यहाँ पे लेके आने हैं दोनों का वेटेज निकाल के, ठीक है। बाकी सिलेबस में कोई फिलहाल अभी आपका चेंजमेंट नहीं है। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा नालेट की वेबसाइट पे, स्टूडेंट जोन पे कोर्स पे क्लिक करिएगा और नॉन फॉर्मल कोर्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट सिलेबस है 5.1 जिसका नाम रखा गया है, O और A लेवल में इसमें चेंजमेंट है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर जाके यहाँ से O लेवल का टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ से भी आपको PDF ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा थोड़ा सा पैटर्न आपको बता देते हैं एडमिशन का क्या है। एडमिशन लेने के लिए आपको जाना है इस वेबसाइट पे student.nalet.gov.in। मोबाइल से अप्लाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने लैपटॉप या PC पे करें। और इंस्टीट्यूट का सहारा ना लेकर आपको अप्लाई करना है फॉर्म ऐसे डायरेक्ट यानी कि ऐसे डिस्टेंस मोड पे रहेगा। बाकी सेम प्रोसीजर होगा जैसे कि इंस्टीट्यूट वालों का होता है। और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे। जिसमें भी रजिस्ट्रेशन आपको करना है, O लेवल लेना चाहते हैं O पे करें, A लेवल करना चाहते हैं A पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जो बच्चे O लेवल पास हो चुके हैं और वो A लेवल करना चाहते हैं तो फिर उनको यहाँ से अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। उनको अपनी प्रोफाइल से लॉगिन करना है, ठीक है। इतना यहाँ पे जो है ओनली फ्रेश स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपसे मांगा जाता है, इसको टिक कर लें कि जो आपने सिलेबस देखा है वो आपके हित में है कि नहीं। और सिंपल सा है, यहाँ पे आपका नो ही रहेगा पहले वाले में, क्योंकि अगर आपके पास पहले से मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यस करें, नहीं तो नो प्रेन दें। बाकी सेम है, 500 रुपये आपकी देखिए यहाँ फीस लगती है, चाहे आप इंस्टीट्यूट से करें चाहे यहाँ पे डायरेक्ट पे। देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ऑप्शन भी होता है, इसमें भी आपकी 500 ही फीस लगती है, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है डायरेक्ट वाले पे जुलाई 2023 वाले के लिए। और इसकी जो लास्ट डेट है 31 मार्च तक आपके लिए टाइम है, जो कि डेट अभी और भी बढ़ेगी। आफ्टर रिजल्ट आने के बाद भी ये पोर्टल ओपन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो लोग एकदम फ्रेश हैं, जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो अभी फॉर्म अपना भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है फॉर्म भरने का तरीका। मेल फीमेल या अदर जो भी है वो अपना सेलेक्ट करें, यहाँ पे नाम फिलअप करते जाएं। फादर नेम है तो फादर नेम डालें, फादर नहीं है तो कोई संरक्षक हैं। अगर गार्जियन आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एफिडेविट जो है देखिए लगाना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का एफिडेविट होता है, यानी कि आप किसी भी के भी यहाँ पे अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका जो भी है ये आपको रिलेशन आपको इसमें प्रूफ करना पड़ेगा, उनका नाम वगैरह, और ये सब स्टैम्प लगा के आपको नालेट को सबमिट करना होता है, ठीक है। तभी आपका जो है गार्जियन के रूप में आपका एडमिशन होगा इसमें, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे सिंगल है मैरिज जो भी आपका है कैटेगरी है। सिंपल सा फॉर्म है, जो यहाँ बोलता जाए वो आपको टिक करते जाना। हिंदू मुस्लिम जो भी आपका है वो आप टिक कर लें, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेम एड्रेस आ जाएगा नीचे। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको फिल कर देना है 10+2। 10+2 पर जैसे क्लिक करेंगे बोलेगा यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हमको चाहिए। तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एज है 19 तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी एज है 16, 17 या 18 भी है तो फिर आपसे एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 18
प्लस है आपकी और आप 12th पास हैं तो कोई भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बाद में आपको नहीं देना पड़ेगा, आपका एग्जाम इजीली हो जाएगा। अगर इसके ऊपर भी कोई आपके पास डिग्री या डिप्लोमा, जैसे मान लीजिए आपने ITI वगैरह किया है तो उसके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या ITI कोपा किया है तो भी कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हो लास्ट क्वालिफिकेशन डाल दें। यहाँ पर आधार नंबर, फ़ोटो, सिग्नेचर ये अपलोड कर दें और यहाँ पे ये कैप्चा कोड इसको टिक करके सबमिट कर दीजिए। 500 रुपये की पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास आएगा, तुरंत ही जनरेट हो जाएगा आपके पास एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है आपका E0, इस प्रकार से आपको मिलेगा। इससे आपका बेनिफिट होगा, जब आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है तो आपका एप्लीकेशन नंबर से और अपना डेट ऑफ बर्थ से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल। ठीक है, इसको आपको फॉर्म को जो भी प्रिंट होगा उसको संभाल के रखना है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिलता है विद इन 30 डेज़ के अंदर। हो सकता है 30 डेज़ में मिले, 35 डेज़ में मिले, आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा, जो कि होता है आपका 7 डिजिट का कुछ इस प्रकार से, जैसे कि 10 40 714, इस प्रकार से कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है। वो जब आपके पास आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना होता है, सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ उसी में। यहाँ पे आपको जाना होता है न्यू यूज़र के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, जैसे कि हम लोग किसी भी सोशल आईडी में क्रिएट करते हैं, वैसे यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड। तो लॉगिन आईडी क्या है आपका, वही 7 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए ओ लेबल, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो डाल दें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा कोड, और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट कर लें कहीं पे, क्योंकि वो फॉरगेट करने में आपकी हेल्प करेगा। जब आप पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे तो वही सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने सेलेक्ट किया होगा और उसका जो आंसर दिया होगा सेम आपको पता होना चाहिए। तो इसको ज़रूर प्रिंट आउट करके कहीं मोबाइल में या कहीं पर भी आप इसको सेव ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है बाहर जो है आपका कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड यहाँ से क्रिएट किया होगा इसको लॉगिन करके बाकी की जो प्रक्रिया है वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि लॉगिन करने के बाद आप अपना एग्ज़ाम लॉग कर सकते हैं, वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर सकते हैं, मॉड्यूल सर्टिफिकेट बना प्रिंट करा सकते हैं। सारा काम आपको इसी प्रोफाइल के अंदर शो होगा। ठीक है, वो हम आपको अलग से वीडियो में बता देंगे। अब आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस किस प्रकार से है, कैसे कैसे इसका जो पैटर्न है वो आपको देना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा nailet.gov.in पे, स्टूडेंट जोन में जाना है, कोर्स पे जाना है, फिर नॉन फॉर्मल कोर्स पे आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो देखिए अभी तक जो हमारे पास रिवीजन 5 चल रहा था वो देखिए यहाँ पे था। ठीक है, रिवीजन 5 का जो सिलेबस था वो ये था, जिसमें कि ओ और ए लेवल का सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते थे। उसके बाद अभी जो रिवाइज सिलेबस किया गया है जुलाई 2022 के लिए, रिवीजन 5.1 इसको नाम दिया गया है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हैं जुलाई 2022 में। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्या क्या बदलाव हैं, क्या चेंजमेंट है और कैसे ये आपका होगा। तो व्यू आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ओ लेवल और ए लेवल दोनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे इस पे करेंगे आप, रिवीजन 5.1 का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये है पूरा सिलेबस, रिवीजन 5.1 इसका नाम दिया गया है, जुलाई 2022 से ये आपके लिए लागू हो रहा है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चेंजमेंट है अबाउट दिस सिलेबस के अनुसार। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे लिखी गई हैं। और फॉर द लास्ट डिसीडेड आपका जो भी है वो यहाँ पे किया गया। देखिए ओ लेवल जो है NSQF अलाइंड कोर्स लेवल 4 के बराबर है, यहाँ पे बी लेवल जो है इसमें आता है आपका, सी लेवल, ये सारे इसमें कोर्स के लेवल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका फिलहाल। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपका एक्रेडिटेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है और सर्टिफिकेट होता है। 4 स्टेप में आपका जो है ओ लेवल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यानी कि पहले आपको एडमिशन के लिए, मतलब बच्चों के एडमिशन के लिए आपको एक इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट खोल के नाइलेट से आपको परमिशन लेनी होती है, जिसको कि एक्रेडिटेशन बोलते हैं। उसके बाद जब आप इंस्टीट्यूट चलाएंगे तो वहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट में दिया गया है ओ लेवल IT कोर्स, जो आपका डोएक स्कीम के अंतर्गत होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या जॉब यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं।
तो पहला है यूज़र इंटरफेस यानी कि यूआई डिजाइनर के रूप में आप काम कर सकते हैं, वेब डिजाइनर के रूप में काम कर सकते हैं, वेब पब्लिकेशन एंड असिस्टेंट के रूप में, और ऑफिस ऑटोमेशन एंड असिस्टेंट के रूप में, और आईओटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटर के रूप में आप कहीं पे भी ऑल इंडिया बेस या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए ईजिली। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ नाइलेट ओ लेवल जो कोर्स है जिसको कि रिवाइज किया गया 5.1 के अनुसार, उसमें देखिए क्या क्या है। तो यहाँ पे आपका देखिए पूरा पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पुराने वाले से अलग है, इसलिए इसको जरूर डाउनलोड कर लें, पुराना वाला आप डिलीट कर सकते हैं। इसको इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे इसका लिंक आ जाएगा आपका। ठीक है, दोनों का ही आ जाएगा, ए लेवल 5.1 और ओ लेवल 5.1 दोनों का सिलेबस आपको टेलीग्राम में मैं दे दूंगा। तो M1R5.1 ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक है। 48 आवर्स का आपका थ्योरी का और 72 आवर का आपका प्रैक्टिकल का टोटल लर्निंग है इसमें आपका 120 घंटे का टोटल आपका कोर्स है। ठीक है, उसी प्रकार से M2R5.1 यहाँ पे लिख दिया नाइलेट ने, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन। M3 है आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, सेम इसमें भी अवर आपका वही है, आपका आईओटी है। ठीक है, और ये देखिए प्रैक्टिकल है M1 से लेके M4 तक, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड जो होंगे M1R51, M2R5.1, M3R5.1 और M4-R5.1। ठीक है, तो 4 प्रैक्टिकल हैं, 4 आपकी थ्योरी हैं, प्लस एक एक आपका प्रोजेक्ट है PJ1 नाम जिसका रखा गया है R5.1। ठीक है, जो कि आपका 60 घंटे का बेसिकली आप कह सकते हैं, ओवरऑल 560 घंटे का आपका ये टोटल लर्निंग का कोर्स है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें पैटर्न दिया गया है। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ द ओ लेवल कोर्स, आप लोग ड्यूरेशन बोलते हैं, तो द ड्यूरेशन ऑफ ओ लेवल आईटी कोर्स 560 लर्निंग आवर। ठीक है, 560 घंटे का बेसिकली आपका ये कोर्स है, जो कि मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर 10+2, और विद 6 मंथ फॉर द कैंडिडेट अंडर गोइंग द ओ लेवल आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, यानी कि आप 6 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस 10th मंथ में भी, सॉरी 1 ईयर में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए यानी कि जुलाई में एग्जाम आप दे सकते हैं, एक बार जनवरी में दे सकते हैं, तो दो दो करके एग्जाम देंगे तो आपका 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार में चारों देंगे तो एक बार में चारों एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल आपको हो जाएंगे, साथ में प्रोजेक्ट सबमिट होगा, सर्टिफिकेट और रिजल्ट आते आते आपका 10 से 11 मंथ हो जाता है, तो ये आपका पूरा लगभग 1 महीने का 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन अंडर गोइंग आप कर सकते हैं ओ लेवल। ठीक है, 6 मंथ में, और आफ्टर 12th भी आप 6 मंथ में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि एक बार में सारे पेपर दे देंगे तो 6 मंथ के अंदर, मतलब साल भर से पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दी प्रैक्टिकल के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया गया दी स्टूडेंट हैव डिवोट 60% ऑफ द टोटल परसेंटेज जो आपका अलॉटेड होगा वो M1 M2 इससे आपका निकाला जाएगा। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट के लिए द कैंडिडेट आर अलाउड टू इम्प्रूव सब्जेक्ट आफ्टर क्लियरिंग द थ्योरी इमीडिएट लास्ट एग्जामिनेशन वेयर क्लियर हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऑल थ्योरी पेपर्स के लिए। उसके बाद आपका एक जो है इसमें प्रोजेक्ट आपका सबमिट होगा सेम उसी प्रकार से जैसे कि आपका पहले होता था। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज पे बना सकते हैं, आईओटी पे बना सकते हैं, HTML पे बना सकते हैं, CSS पे प्रोजेक्ट बन सकता है, जावास्क्रिप्ट पे बना सकते हैं, या फिर आपका पाइथन पे प्रोजेक्ट बन सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए आपका सेम वही प्रोसीजर है जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको 100 रुपये प्रोफाइल से पेमेंट करनी है। फिर ये प्रोफार्मा इसमें दिया गया, इसको भी आपको फिल करना है, जो भी आपके गाइडर है उनका साइन वगैरह लगा के आपको नाइलेट को सबमिट कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद क्रेडिट फॉर ओ लेवल, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ें हैं, कैसे आपको टोटल लेक्चर वगैरह मिलेंगे, कैसे आपको टोटल क्रेडिट आपको दिया जाएगा, वो सारा दिया गया है। अभी देखिए एग्जामिनेशन जो पैटर्न होगा नंबर 10 पे दिया गया है। तो थ्योरी जो होगी आपकी वो 2 घंटे की होगी, ऑनलाइन या OMR बेस पे एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे MCQ बेस्ड, 100 क्वेश्चन आएंगे, 33% होगा वेटेज, इसका निकाला जाएगा 60%। और प्रैक्टिकल एंड वाइवा का आपका 3 घंटे का होगा, जो कि लैब सेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। इसमें से तीन तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। डेमोस्ट्रेशन आपको करके दिखाना होता है, साथ ही आपका इसमें वाइवा होता है। डेमोस्ट्रेशन जो आपका कोडिंग वगैरह लिखते हैं आप प्रैक्टिकल में, उसका जो नंबर होता है
80 नंबर का और वाइवा होता है 20 नंबर का। ओवरऑल आपको इसमें 33 मिनिमम लाने हैं और इसका वेटेज निकाला जाएगा फिर 40 के अनुसार। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बता ही दिया था कैसे जो इसका है पासिंग परसेंटेज निकाला जाता है। यहाँ पे आप नीचे चले जाइएगा चैनल पे और आपको मिल जाएगी ये वाली वीडियो। इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पासिंग परसेंटेज निकालना आ जाएगा। 0.60 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है OMR वाले में, जितने आपके ओवरऑल निकल के आए 100 में से, और 0.40 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है प्रैक्टिकल वाले नंबर में। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका जो है पासिंग परसेंटेज ईजिली निकल आएगा। समझ में आ गया। और देखिए मिनिमम जो है पासिंग 50% आपका थ्योरी और इसका दोनों का ईच का वेटेज आपका आना चाहिए। तो ये आपका लागू हुआ है जुलाई 2022 से, और जनवरी 2023 तक में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये PDF अपडेट कर दी गई है रिवीजन के अनुसार। अब यहाँ पे दिया गया टाइटल ऑफ दी थ्योरी मार्क, प्रैक्टिकल मार्क, और 60 और 40% के अनुसार कितने कितने नंबर आपको देखिए इसमें मिनिमम मैक्सिमम लेके आने हैं। तो देखिए M1 R5 की बात करें तो देखिए मिनिमम 33 नंबर 100 में से, और ये थ्योरी का है ये, और प्रैक्टिकल का ये 100 में से 33 नंबर आपको मिनिमम लेके आने ही आने हैं। ठीक है, उसके बाद जो वेटेज इनका आएगा 50% आएगा, तो देखिए आप यहाँ पे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है, सेम वही है सभी में, देखिए वही रूल है। यहाँ पे मिनिमम जो है 33% का रेशियो यहाँ पे दिया गया है। और मैक्सिमम मार्क इन लेवल है आपका 4 पेपर है, तो आपके 400 का ये जो ओवरऑल पेपर आपका बनता है 400 से फिर आपका जो परसेंटेज निकाला जाएगा। उसके बाद पॉइंट 10.3 में दिया गया है द क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स ऑफ ईच मॉड्यूल। ठीक है, अब इसमें पासिंग क्वालिफिकेशन है 33%, इसमें भी 33% है, और ओवरऑल आपको लाने हैं 50%। तो क्या होंगे, आप पास हो जाएंगे, आपको दोबारा से नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 33% आपके थ्योरी में आ गए, प्रैक्टिकल में भी 33 आ गए, लेकिन आपका जो वेटेज निकालने के बाद 50% नहीं बनता है, तो आपको फिर से थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। उसी प्रकार से थ्योरी में आप पास हैं, प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो भी आपका 50% नहीं बनेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से दोनों एग्जाम देना पड़ेगा। या किसी थ्योरी में फेल हैं, प्रैक्टिकल में पास हैं, 50% नहीं बनता है, तो भी आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। या दोनों ही नहीं दिया तो जाहिर सी बात है फिर आप फेल होंगे, यानी कि एब्सेंट के केस में, फेल के केस में आप फिर से आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के एग्जाम दोबारा से देने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें फेल होंगे वही देना पड़ेगा। ठीक है, ये एब्सेंट वाला है, यहाँ पे सबको दिया गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है 10.4 में, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन थ्योरी, यानी कि जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं, 100 में से 100 आपको टिक करके आने हैं। ग्रेड परसेंटेज सेम है, यहाँ पे F ग्रेड अगर आता है तो यानी कि 49 नंबर अगर आपके हैं, 48 है यानी कि 50 से नीचे अगर जा रहे हैं तो आपको F ग्रेड दिया जाता है। 50 प्लस यानी कि 50 भी अगर आते हैं तो भी आपको D ग्रेड मिल जाएगा। 55 तक डी आपको मिलेगा। 55 से लेके 65 के बीच में अगर होंगे नंबर तो सी मिल जाएगा। 65 से 75 में आएंगे तो बी हो जाएगा। 75 से 80 ए हो जाएगा, और 80 प्लस जाएंगे तो यहाँ पे एस का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो एस तक भी लोगों को नंबर मिले। तो ये देखिए यहाँ पे दी कैंडिडेट हु ऑलरेडी पास इन प्रीवियस पैटर्न में, अगर आप पास हैं तो जो भी आपके अब एग्जाम होंगे वो आपके जुलाई 2022 और जनवरी 2023 एग्जामिनेशन साइकिल के लिए आपको न्यू पैटर्न के अनुसार ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और दी कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू अप्लाई एग्जामिनेशन ऑनलाइन पोर्टल, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और एडमिट कार्ड वगैरह आपको सब कुछ प्रैक्टिकल का अलग और थ्योरी का अलग दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और देखिए अवार्डेड ऑफ द सर्टिफिकेट भी है यहाँ पे। The student would be eligible for award O-level certificates on successfully qualifying theory all module, प्रैक्टिकल के सभी मॉड्यूल, प्लस आप जब प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे तो सर्टिफिकेट आपको फाउंडेशन के द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के अनुसार होगा। और रजिस्ट्रेशन का इसमें दिया गया है, रजिस्ट्रेशन और प्री रिक्विसाइट ऑफ अपेयरिंग ओ लेवल एग्जामिनेशन आपका होता है 1 लेवल का 1 टाइम में। ठीक है, यानी कि ओ दे रहा है तो आप ओ ही दे सकते हैं, और ए दोनों साथ में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर कैंडिडेट नॉट फॉर इंस्टीट्यूट। ठीक है, और कैंडिडेट हैज़ टू रजिस्टर नाइलेट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल पे आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी कैटेगरिया दी गई उसको भी देख लेते हैं। 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, इंस्टीट्यूट से ITI है 2 ईयर का, कोपा का जो कोर्स होता है उसके बाद आप कर सकते हैं। या ITI 1 ईयर का कोर्स है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप कर सकते हैं।
सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ईयर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपने किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है। और डायरेक्ट के लिए हैं तो मेंशन किया गया 2 ईयर रिवलेंट का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम आपको देना होता है, अगर बिलो 18 होता है एज तो, ठीक है, सिंपल सा है। तो यही है फिलहाल। और एज लिमिट इसमें कोई भी नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा है नो बार, एज लिमिट कोई भी नहीं है आपका। 17 एज से आप लेके बाकी आप 100 तक आप मिनिमम मान के चलें, जब चाहे तब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए दिया गया है, हाँ यहाँ पे दिया गया फॉर जनवरी का एग्जाम साइकिल इन्होंने दिया गया है, यानी कि ओ लेवल का। तो कट ऑफ डेट ऑफ डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए 30 सितंबर आपकी जो है अभी लास्ट डेट है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट के लिए भी 30 सितंबर है। और इंस्टीट्यूट के लिए जो पेमेंट के लिए वो 7 अक्टूबर है। फॉर जुलाई एग्जामिनेशन के लिए 31 मार्च, और इंस्टीट्यूट के लिए 31 मार्च, और 7 अप्रैल है इंस्टीट्यूट के लिए पेमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें पूरा जो है नालेट ने प्रोसीजर है वो निकाल दिया है कंप्लीट। इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें, अब यही वाली आपके लिए चलेगी जो ड्राफ्ट सिलेबस में है 5.1 वाली, ठीक है। ऑटो अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं यदि कैंडिडेट सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को, तो वो ओ से ए लेवल में, हायर लेवल के लिए बी लेवल में, सी लेवल में भी जा सकते हैं सेम रजिस्ट्रेशन से करने के बाद, ठीक है। तो सिंपल सा है उसका, उसकी जो फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है और अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी है अभी भी सेम आपके लिए, यानी कि सेम रजिस्ट्रेशन नंबर थे मान लीजिए आपका है, और 5 ईयर के अंदर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो देखिए 5 ईयर के अंदर आपके अगर कोई एग्जाम पेपर बच जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन आप री रजिस्ट्रेशन करके जो बचे हुए पेपर हैं आप उसको 1 ईयर एक्सपायर होने से पहले, यानी कि मान लीजिए आपका जुलाई 2022 में एक्सपायर हुआ है, तो जुलाई 2023 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन उसमें कर देना है, तो आप एग्जाम दे पाएंगे आपके बचे। उसके बाद अगर करेंगे तो सारा लैप्स हो जाएगा, आपको शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की स्कीम दी गई है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रैक्टिकल होंगे 4, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल होगा 3 आवर, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क होंगे 100 में से 100, 20 में से, और 20 नंबर वाइवा के हो जाएंगे। और डेट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अनाउंस की जाती है आपकी नाइलेट की वेबसाइट पे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग वेट करें। और यहाँ पे दिया गया है मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट वगैरह जो होगा इस कोर्स के लिए, वो यहाँ पे दिया गया है। जो बहुत से बच्चे हैं अगर सिस्टम वगैरह परचेज करते हैं तो प्रोसेसर के लिए 1 गीगाहर्ट्ज प्लस का प्रोसेसर हो, 4 GB तक इसमें रैम हो, 100 GB की आपकी हार्ड डिस्क हो, मॉनिटर HGVA हो, या माउस कीबोर्ड NIC कार्ड, ये सारी चीज़ें प्रिंटर वगैरह अगर आपके पास होंगी तो आप इजी यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज, IoT, HTML CSS इन सब की प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। यानी कि एक लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास होना कंपलसरी है अगर आप इसमें सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये है सिंपल सा आपका देखिए पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन दिया गया है 5.0 का, 5.1 का। तो ये देखिए ये रिवाइज सिलेबस है जिसमें कि M1R5 ये सारा दिया गया है, और इससे पहले था ICT .NET वगैरह ये सारा था आपका, ठीक है, M4 में। समझ में आ गया। तो सिंपल सा है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका वही सारी चीज़ें जो हैं देखिए यहाँ पे दी गई हैं सिलेबस के रूप में, ठीक है। पहला जो मॉड्यूल है वो M1R5 का है, इंट्रोडक्शन। अब इसमें अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग। अब वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग आपके में कौन सा है, लिब्रे ऑफिस का आपको पढ़ना है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस आपके सिलेबस में आएगा, ना कि MS ऑफिस, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो और बाकी तो लगभग सेम ही है सिलेबस, तो मेरे मान से चेंज नहीं होगा, वही सारी चीज़ें 7 टॉपिक्स आपके इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। बाकी देखिए कोई भी चेंजमेंट इसमें नहीं किया गया है। और स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ये सारा वही है। सिलेबस में आपका कोई चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये M2 का है, तो M2 में आपको जो लैंग्वेजेस यहाँ पे दी गई हैं, HTML है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। CSS है, CSS का फ्रेमवर्क है, फिर आपका जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, फोटो एडिटर है, यानी कि आपका फोटोशॉप है सिलेबस में, वेब ब्राउजिंग और आपका पब्लिकेशन है, ठीक है, जो भी इसमें होता है HTTP वगैरह। डिटेल में देखिए यहाँ पे दिया गया है, सेम वही सिलेबस है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट है पाइथन का, तो उसका भी आपको बता देते हैं, वही चीज़ है, पाइथन में तो कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए फिलहाल, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लें, और सेम इसी प्रकार से होगा आपका IoT का भी सिलेबस, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी नीचे अगर आ जाएंगे तो इसमें आपके असाइनमेंट वगैरह सब कुछ डिटेल में आपके
यहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, मॉडल पेपर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे नालेट ने पूरे पूरे दे दिए हैं इस बार। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये जो मैंने पेपर दिखाया आपको, ये था आपका M2 का। देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे नालेट ने दिए हैं। ठीक है, असाइनमेंट में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सारा इसमें नालेट ने दिया गया है। तो ये हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे जब इसकी प्रैक्टिकल की क्लासेस वगैरह होंगी, तो उसमें आपको ये देखिए यहाँ पे आर्डिनो वगैरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। बुक भी आपको रिकमेंडेड की गई हैं, सब हाई लेवल की हैं। सैम्पल असाइनमेंट M1R5 का है, ये सारा देखिए यहाँ पे इसमें PDF में दिया गया है, इसलिए इसको आप लोग डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बाकी तो क्लास तो आपको करवाई जाएगी, लगभग वही है, सेम वाला ही है। बस जो इसमें क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि ये देखिए 100 मार्क का है, सैम्पल पेपर आपको इसमें ऐड कर दिया गया है। काफ़ी डिले है, इसको पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब इसमें ऐड कर दिया गया। इसी पैटर्न से अब आपका जो है सारे एग्जाम्स होंगे। तो ये देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, करीबन 100 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे M1R5 के, M2 के। तो ये देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से M2 का भी पेपर है इसी में, M3 का है, M4 का, सारे क्वेश्चन पेपर्स इसमें दिए गए हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो बच्चे न्यू सिलेबस को पढ़ेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड जरूर करें। आर्डिनो का पूरा पेपर यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिया गया है। सैम्पल पेपर इसमें अवेलेबल है PDF में, प्लस आपका प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल है, प्लस पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको दिया गया है 5.1 सिलेबस में, O लेवल में। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जो रिवाइज सिलेबस है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से देखिए A लेवल का है, इसमें भी वही चीज़ है, दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूँ उसमें। तो इसमें जो है आपका देखिए कैसे है, या आप चाहें तो इसके लिए मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग ये भी सेम ही है, कोई इसमें अलग नहीं है। तो इसमें आपके प्रैक्टिकल जो है वो आपके बढ़ जाएंगे, बस पहले जो प्रैक्टिकल थे वो कम थे आपके। ठीक है, तो ये है आपका पैटर्न। देखिए प्रैक्टिकल जो है यहाँ पे अब आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये देखिए सेमेस्टर 1 की बात करें तो 4 प्रैक्टिकल आपके होंगे। ठीक है, A1R5, A2R5, A3 4 आपके प्रैक्टिकल होंगे, जो डायरेक्ट करते हैं A लेवल उनके लिए। और सेमेस्टर 2 में भी आपके देखिए प्रैक्टिकल होंगे, वो कौन कौन से होंगे यहाँ पे दिया गया है। ये है आपका प्रैक्टिकल फॉर प्रैक्टिकल बेस। ठीक है, तो 4 प्रैक्टिकल आपके बेसिकली इसमें दिए गए हैं, और नीचे वाले में देखिए यहाँ पे दिया गया प्रैक्टिकल बेस A5, A6 और A7 से आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से है। बाकी जो प्रोजेक्ट है, मिनी मेजर, यहाँ पे सब कुछ आपका दिया गया है। और सिस्टम एनालिसिस डिजाइन ये सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने डाल दिया है। और बाकी मॉड्यूल आपको एक सेलेक्ट करना होता है, जो कि आपका ऑप्शनल वाला है, चाहे इसमें से ले सकते हैं एक मॉड्यूल A9.123 में से या A10 में से। ठीक है, तो बाकी लगभग सेम ही है। प्रैक्टिकल की जो संख्या है वो इसमें ऐड कर दी गई है। तो दोनों ही सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, इजीली आप दे सकते हैं। अभी देखिए आफ्टर O लेवल जो A लेवल करेंगे उनके लिए क्या पैटर्न होगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उनके लिए सेम है, A5, A6, A7 तो कंपलसरी होगा, एक आपका ऑप्शनल हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में जो होंगे आपके A5 से क्वेश्चन आएंगे, A6 और A7 तीन प्रैक्टिकल यानी कि आपके होंगे आफ्टर O लेवल वाले में। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे दिया गया है। और A8 पेपर आपके होंगे 6, प्रैक्टिकल होंगे 3, O लेवल पास करके अगर A लेवल करते हैं आप। तो ये है सिंपल सा इसमें पैटर्न। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसकी तैयारी बाकी आपकी चली रही है चैनल पे, सारी प्लेलिस्ट में जो है इसकी वीडियोस न्यू पैटर्न की आपकी अवेलेबल हैं। 5.1 के अनुसार अभी आपके एग्जाम कराए गए हैं जुलाई में। ठीक है, तो इन सभी प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लें। जैसे कि देखिए MCQ की यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, साथ ही आपके प्रैक्टिकल की जो वीडियोस हैं M4, M3, M2 और आगे आपकी M1 की होगी। और थ्योरी की भी जो क्लासेस है वो सारी इसमें ही अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही इनके लिए जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जिसमें कि MCQ, थ्योरी, गेस्ट पेपर और सभी कुछ जो है कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके A लेवल प्रैक्टिकल की PDF अवेलेबल है। ठीक है, बैक आते हैं। A लेवल थ्योरी के जितने भी आपके मॉड्यूल हैं A5, 6, 7, 8 सभी की PDF यहाँ पे अवेलेबल है। और A9.4 और A10.4 की भी PDF हमारे पास देखिए अवेलेबल है, क्योंकि बच्चों ने डिमांड की थी। उसके साथ O लेवल के सभी की आपके जो भी गेस्ट पेपर्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल हैं। और O लेवल की जितने भी MCQs हैं, M1, M2, M3, M4, पाइथन सभी देखिए यहाँ पे MCQs अवेलेबल हैं चैप्टर वाइज। इसको आपको परचेज करना है, आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा इजीली में, कम फीस में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जितने भी प्रैक्टिकल के न्यू पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन आपके आए हैं और प्रीवियस जो भी पेपर आए हैं वो भी इसमें
सब ऐड कर दिए गए हैं विद वीडियो सोल्यूशन के साथ। ठीक है, और थ्योरी की पीडीएफ्स हैं चारों की, हिंदी में, इंग्लिश में। ओल्ड पैटर्न से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं अभी तक के मिक्स, वो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपके लिए अवेलेबल है, और इसी के अनुसार अब आपको पढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।